आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य के भीतर आत्मा का विकास उसके 5 कोशों की यात्रा से होता है। इन कोशों के माध्यम से आत्मा की स्थिति और उसकी विभिन्न अवस्थाएं समझी जा सकती हैं। योग और संन्यास के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार आत्मा अपनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन 5 कोशों को पार करती है। पहला अन्नमय कोश, अन्नमय कोशा। अन्नमय कोश वह बाहरी कोश है जो शरीर को भौतिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर का सबसे स्थूल और भौतिक स्तर है, जिसमें भोजन, सांसारिकता और भौतिक जरूरतें पूरी होती हैं। यह कोश शरीर की संरचना, उसकी स्फूर्ति और शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इसका संबंध शरीर की भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ा होता है, जैसे ताजा आहार, सांस लेना, ताजगी वाली हवा आदि। जब यह कोश संतुलित होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। इस स्तर पर संतुलन बनाने के लिए उचित आहार, योगासन, प्राणायाम और सरल सांसारिक क्रियाएं मदद करती हैं। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वह कोश है जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का केंद्र है। प्राण ऊर्जा से संबंधित यह स्तर मनुष्य के जीवन की गति को बनाए रखता है। प्राणमय कोश में सांस, प्राणायाम, मुद्राएं और शरीर की ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम, प्राणिक चालन और सांस का प्रयोग इस कोश को अधिक जागरूक और शक्तिशाली बनाता है। यह कोश स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसमें सांस, जीवन की गति और शरीर की ऊर्जा का संतुलन होता है। जब प्राणमय कोश संतुलित होता है तो व्यक्ति की ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और वह विभिन्न आत्मा की शक्तियों से जुड़ जाता है। मुख्य अभ्यास, प्राणायाम, मुद्रा और सांस की स्थिति को सुधारने वाले उपाय। तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश वह स्तर है जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। यह आत्मा की मनोदशा, इच्छाएं, विचार और संवेगों का केंद्र है। मनुष्य के विचार, विचारधारा और उसकी मानसिक प्रवृत्तियां इसी कोश से संचालित होती हैं। मन को नियंत्रित करना, मन की चंचलता को शांत करना और ध्यान द्वारा इसे स्थिर करना इस कोश को जागृत करता है। मनोमय कोश की साधना से मन के विचार, इच्छाएं और संवेदनाएं संतुलित होती हैं। जब यह कोश जागृत होता है तो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और वह आत्मा के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है। मुख्य अभ्यास, ध्यान, मन को एकाग्र करना, वाणी और मन की संवेदनाओं पर नियंत्रण करना। चौथा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वह स्तर है जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि और आत्मा की गहरी समझ से जुड़ा होता है। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है और समझता है। इसमें वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त किया गया गहरा विवेक और तात्विक ज्ञान सम्मिलित होता है। इस कोश में अध्ययन, आत्मा का गहराई से चिंतन और आत्मा की विभिन्न प्रकृतियों की समझ होती है। जब विज्ञानमय कोश सक्रिय होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसकी विवेक शक्ति बढ़ती है और वह आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होता है। मुख्य अभ्यास, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, वेदांत का मनन, विवेक चिंतन और आत्मा की गहन समझ को प्राप्त करना। पांचवा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वह अंतिम स्तर है जो आत्मा की गहरी शांति और निर्वाण से जुड़ा होता है। इस कोश में आत्मा का परम सुख और आध्यात्मिक चेतना होती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा का वास्तविक आनंद और परमात्मा से जोड़ा जाना होता है। आनंदमय कोश में ही आत्मा की अंतिम शांति और आत्मा की असीम दिव्यता महसूस होती है। इस कोश में साधक स्थायी शांति, हृदय की गहरी सुकून की अनुभूति करता है और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। संत इस कोश को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मुख्य अभ्यास, साधना, आत्मा के साथ एकता की अनुभूति, ध्यान और प्रेम की साधना। संक्षेप में समझें, आध्यात्मिक साधना के अनुसार आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसे इन 5 कोशों से गुजरना होता है। पहले 4 कोशों में केवल भौतिक और मानसिक बल और शक्ति मिलती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। वास्तविक आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि केवल अंतिम आनंदमय कोश में ही प्राप्त होती है। योग साधना का महत्व। योग की विभिन्न क्रियाएं, अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन कोशों को संतुलित करने और आत्मा को परम आनंद तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती हैं।